हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। ये जेई मेंस और एडवांस में आ चुके हैं और सिंपल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई इज 2 पाई देन देयर आर 4 ऑप्शंस, और आपको इसमें बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी देखो ऑप्शंस हैं इन सब में अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, वाई बाई 2 है। इसका मीनिंग ये है कि जो आपको कंडीशन यहाँ पर गिवन है उसका हाफ है। तो इसमें एक काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई इज इक्वल टू जो 2 पाई गिवन है इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, राइट। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई। अब इस y बाई 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 is equal to pi minus y by 2. Now since options में आपको 10 के टर्म्स में options लाने हैं, इसलिए दोनों साइड का 10 ले लो। तो 10 ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 is equal to 10 of pi minus y by 2. Now 10a plus b का फॉर्मूला 10a plus b, 10a plus b होता है 10a plus 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। तो लेफ्ट हैंड साइड में 10a plus b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 is equal to 10 pi minus theta। इन सेकंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव होता है, इसलिए ये आएगा माइनस 10 y बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 10 y बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 10 y बाई 2। माइनस वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 प्लस 10 y बाई 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 इंटू 10 y बाय 2। तो फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, देन अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई माइनस y बाई 2 आ गया। दोनों साइड का 10 ले लो, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, राइट। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है और ये बताना है कि विच वन इज करेक्ट। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल है। तो इसमें एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले कॉसेक और इधर सेक है, कॉसेक और सेक के टर्म्स में एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसको साइन कॉस में आप चेंज कर लो। तो ये आ जाएगा √3 अपॉन साइन 20 माइनस 1 बाय कॉस 20। cosec theta is 1 by sin theta, sec theta is 1 by cos theta. Now take LCM। तो ये आ गया sin 20 cos 20, न्यूमरेटर में आ गया √3 cos 20 माइनस sin 20। अब देखो डिनोमिनेटर में दोनों एंगल सेम है, साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो आपको फॉर्मूला पता है 2 sin a cos a का 2 sin a cos a sin 2a होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 1 बाई 2 2 sin 20 cos 20। एंड ये जो न्यूमरेटर है a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में है। तो a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन होता है
तो उसमें फिर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है. व्हाट इज ए एंड बी? ए इज -1, बी इज √3. तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 + 1, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. तो जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बाहर आ गया न्यूमरेटर में 2 इंटू √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20. ये जो 2 था ये न्यूमरेटर में गया तो 2 इंटू 2 4 हो गया 4. और √3/2 को लिख सकते हो sin 60 cos 20 minus 1/2 is cos 60 sin 20 कंप्लीट डिवाइडेड बाय ये आ गया sin of 40. sin a cos b माइनस cos a sin b. sin a cos b माइनस cos a sin b. ये फॉर्मूला होता है sin of a माइनस b का. तो न्यूमरेटर आ गया 4 sin 60 minus 20 डिवाइडेड बाय sin 40. 60 minus 20 40 हो गया. sin 40 अपॉन sin 40 कैंसल आउट हो गया. तो ये आ गया 4. तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी ये करेक्ट था. राइट. Okay, now come to question number 3. You have to find general solution of this equation and ये इनवर्स है. Okay, तो इस एक इक्वेशन आपको गिवन है, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है. तो इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पर 3 टर्म्स हैं. राइट. तो 3 टर्म्स को कंबाइन करने का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए आप लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर लो. तो sin 3x प्लस sin x माइनस 3 sin 2x और राइट हैंड साइड में भी सिमिलरली cos 3x और cos x को मैंने कंबाइन कर लिया. तो जब आप इसे कंबाइन करोगे तो cos 3x प्लस cos x माइनस 3 cos 2x. अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको फॉर्मूला लगाना है sin c प्लस sin d का. sin c प्लस sin d क्या होता है? 2 sin c प्लस d/2 3x प्लस x 4x/2 2x हो गया इंटू cos c माइनस d/2 3x माइनस x 2x/2 करोगे x आएगा माइनस 3 sin 2x इज इक्वल टू. सिमिलरली राइट हैंड साइड में cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 2x इंटू cos c माइनस d/2 cos x माइनस 3 cos 2x. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो sin 2x कॉमन है, तो sin 2x मैंने कॉमन ले लिया. इनसाइड ब्रैकेट 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू RHS में भी cos 2x कॉमन 2 cos x माइनस 3. सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले लो. तो ये माइनस ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 0 हो गया. इन दोनों में कॉमन है 2 cos x माइनस 3 इंटू आ गया साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0. नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0. तो अगर आपने फर्स्ट को 0 लिया तो फर्स्ट को जब आप 0 करोगे 2 cos x माइनस 3 को अगर आपने 0 ले लिया तो cos x की वैल्यू आ जाएगी 3/2
बट cos x की वैल्यू 3/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए इधर से आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इसमें सेकंड फैक्टर को आपने जीरो किया तो ये आ गया sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, विच इज सेम एज sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। डिवाइड कर दो, sin अपॉन cos tan हो गया, tan 2x इज इक्वल टू 1 एंड tan x इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म में आ गया, tan 2x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। तो ये आ गया tan x इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो इधर से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। x की वैल्यू निकालनी है, 2 से डिवाइड कर दो तो x आ जाएगा n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। तो फिर इसमें के टोटल सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं 0 to 2 पाई इंटरवल में। इसका मीनिंग ये है कि 0 से 2 पाई के बीच में आपको x की टोटल वैल्यूज निकालनी है फॉर विच ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसमें सबसे पहले 0 से 2 पाई के बीच में देखो कौन सी वैल्यू आपको नहीं लेनी है। इसमें आप x को पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 नहीं ले सकते। उसका रीजन ये है कि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पर tan और sec दोनों डिफाइंड नहीं होते हैं, राइट। अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए tan को आप लिख लो sin x अपॉन cos x प्लस 1 बाय cos x इज इक्वल टू 2 cos x। इधर से आ गया sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब इधर साइन के टर्म्स में इक्वेशन है, इधर cos के टर्म्स में, तो बेटर ये है कि दोनों को साइन के टर्म्स में आप लिख लो। तो sin x प्लस 1 इसे लिख सकते हो 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में। तो इधर से आएगा -2 साइन स्क्वायर x, लेफ्ट हैंड साइड पर गया 2 साइन स्क्वायर x हो गया, प्लस साइन x ये एज इट इज, ये 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करने के लिए इसके देखो फैक्टर हो रहे हैं, इसके फैक्टर आप 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हो आप। तो 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1। फर्स्ट फैक्टर को जब आप 0 करोगे 2 साइन एक्स की वैल्यू 1 आएगी। इधर से साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। साइन एक्स पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन आएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। दो एंगल्स आपको मिलेंगे, वो एंगल कौन से होंगे, एक तो आएगा π/6, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। दूसरा एंगल आएगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो दूसरा सॉल्यूशन आएगा 5π/6। तो दो सॉल्यूशन तो इधर से आ जाएंगे। सिमिलरली जब आप सेकंड फैक्टर को 0 करोगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1 आएगा, नेगेटिव -1। साइन एक्स अगर -1 है तो एक्स की वैल्यूज आएंगी यहां से, एक तो आएगी देखो 3π/2, 3π/2 पर, 3π/2 पर साइन एक्स -1 होता है। बट ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है, उसका रीजन ये है कि 3π/2 पर ये डिफाइंड नहीं था, इसलिए इसमें टोटल x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन
will be 2. तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी करेक्ट था। Okay, now come to question number 5. Question number 5 में x is a number lying between 0 to pi by 4. Then you have to find sec to x minus tan to x. Sec to x minus tan to x की वैल्यू आपको tan x के टर्म्स में निकालनी है। तो इसमें बेटर ये है कि जो sec to x है इसको आप लिख लो 1 by cos to x माइनस tan to x एज इट इज रहने दो। अब फॉर्मूला लगा दो, cos to x का tan के टर्म्स में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x आ जाएगा माइनस इधर से tan to x का फॉर्मूला, tan to x होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 minus tan square x. Now take LCM. सेम डिनोमिनेटर है 1 minus tan square x, न्यूमरेटर में आ गया 1 plus tan square x minus 2 tan x। न्यूमरेटर ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक फैक्टर तो कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है, ये tan a माइनस बी के फॉर्म में है। तो इस 1 को मैंने लिख लिया tan पाई बाय 4, tan 45 डिग्री, tan पाई बाय 4 1 होता है माइनस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ऐसा करने पर ये डायरेक्टली आ गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस b का, तो ये आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस x, ऑप्शन बी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपको एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शंस कांस्टेंट के टर्म में, राइट। तो एक काम तो ये कर सकते हो, या तो आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इसमें पहले स्क्वायर कर दो, देन उसका स्क्वायर फर्दर करोगे तो पावर 4 सिंप्लीफाई हो जाएगी। बट वो जो मेथड है ये इसमें काफी लेंदी होगा, और आपको ऑप्शन से देख करके ये ऑलरेडी आइडिया लग चुका है कि यहाँ पर ऑप्शन जो है ये कांस्टेंट है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। यानी इसमें जो वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की वो इंडिपेंडेंट ऑफ अगर एक्स आ रही है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें सॉल्व करने से बेटर ये है कि आप इसमें एक्स की डायरेक्टली कोई वैल्यू पुट कर दो, राइट, क्योंकि ऑप्शन तो सेम आना है एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए। तो इसमें बेटर ये है कि मैंने एक्स को 90 डिग्री अगर पुट कर दिया, पाई बाय 2 अगर पुट कर दिया, तो आपको पता है साइन एक्स साइन 90 1 हो जाएगा, एंड कॉस एक्स की वैल्यू कॉस 90 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा फिर 3, ये तो हो गया 1 माइनस 0 प्लस 6, 1 प्लस 0 प्लस 4, तो 3 प्लस 6 9 प्लस 4 13। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें बेटर ये है कि डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट कर दो, तो आपका टाइम इसमें काफी सेव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 13 है, आंसर
ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द जनरल सॉल्यूशन आपको एक इक्वेशन का निकालना है और इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा. तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहले तो आप इसके फैक्टर कर दो. फैक्टर आएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0. -3 को स्प्लिट कर लिया, -4 एंड 1. तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0. सेकेंड फैक्टर अगर आप 0 करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो आप फर्स्ट फैक्टर को 0 कर दो. फर्स्ट फैक्टर को जब 0 करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया -1/2. नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज पावर n इंटू अल्फा. तो सेम फॉर्मूला लगा दो. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज पावर n इंटू अल्फा एंड अल्फा इज 7 पाई बाय 6 where n belongs to integer. तो इस केस में फिर ऑप्शन डी करेक्ट था. तो 7 का ऑप्शन डी. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल PQR आपको गिवन है. tan p/2 tan q/2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक. तो इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी एप्लीकेशन है. पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए. यहां पर इसके रूट्स आपको गिवन है tan p/2 एंड tan q/2 आर रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स का जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो tan p/2 प्लस tan q/2 इसकी वैल्यू आएगी माइनस b अपॉन ए, राइट. सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan p/2 इंटू tan q/2 ये आ जाएगा c अपॉन ए. ये दो इक्वेशंस आ गए हैं आपके पास. अब आपको इस कंडीशन का और यूज करना है कि ये जो PQR है ये ट्रायंगल के वर्टेक्स है. इसका मीनिंग ये है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R ये पाई के इक्वल. ये आपको एंगल R π/2 गिवन है. एंगल P प्लस एंगल Q प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई आ गया. तो एंगल P प्लस एंगल Q पाई माइनस π/2 हो गया. यहाँ पर जो आपको यूज करना है उसमें एंगल्स हैं p/2 q/2, 2 से डिवाइड कर दो तो एंगल p/2 एंगल q/2 इज इक्वल टू आ जाएगा π/4. अब tan ले लो दोनों साइड का क्योंकि tan में आपको इक्वेशन पता है. तो tan ऑफ p/2 प्लस q/2 इज इक्वल टू tan π/4 हो गया. tan a प्लस b का फॉर्मूला tan p/2 प्लस tan q/2 अपॉन 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2 इज इक्वल टू tan π/4. tan π/4 की वैल्यू 1 होती है. tan p/2 प्लस tan q/2 की वैल्यूज उसमें पुट कर दो तो न्यूमरेटर आ जाएगा माइनस b अपॉन a कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 प्लस
sorry 1 minus 10p by 2 into 10q by 2 is c upon a is equal to 1. इधर से आप एलसीएम ले लो, माइनस b इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस सी. तो जब आप इसे फर्दर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए c को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आ जाओ, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी. c इज इक्वल टू a प्लस बी. ऑप्शन ए करेक्ट. तो इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, और 10a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज. Okay, now come to question number 9. The number of integral values of k for which this equation has a solution. देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है? a sin x plus b cos x. a sin x plus b cos x इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सेम कंसेप्ट का आपको यूज यहां पर करना है. यहां पर है 7 cos x प्लस 5 sin x, राइट. तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 49, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 25 प्लस 49 74, और 7 cos x प्लस 5 sin x ये है 2k प्लस 1. तो 2k प्लस 1 की वैल्यू माइनस रूट 74 टू प्लस रूट 74 के बीच में लाई करेगी. के की आपको इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है. तो टोटल आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि के की कितनी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है. तो पहले तो आप इसमें माइनस 1 कर दो. माइनस रूट 74 माइनस 1 2k रूट 74 माइनस 1, 2 से डिवाइड कर दो. के की वैल्यूज निकालनी है. माइनस रूट 74 माइनस 1 बाई 2 रूट 74 माइनस 1 बाई 2. नाउ ये जो रूट 74 है इसकी देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालोगे. इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए ये जो 74 है 74 ये आपका 64 और 81 के बीच में, राइट. तो 8 और 9 के बीच में इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी रूट 74. तो लेट्स से 8 पॉइंट समथिंग आपने ले लिया, तो माइनस 8 पॉइंट समथिंग माइनस 1 माइनस 9 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे माइनस 4 पॉइंट समथिंग आएगा. तो के की मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, माइनस 4 पॉइंट समथिंग, एक कोई नंबर है माइनस 4.5 समथिंग. तो उससे जो ग्रेटर वैल्यू होगी ये आपकी स्टार्ट करेगा 4 से, राइट. के की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी माइनस 4 से मैक्सिमम देखो क्या आएगी. ये है 8 पॉइंट समथिंग माइनस 1 करोगे 7 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 अप्रोक्सीमेट 3.5, ठीक है. तो के की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3. इंटीजर इन दोनों के बीच में, इंटीजर्स माइनस 4 से 3 के बीच में, माइनस 4 से 3 के बीच में टोटल कितने इंटीजर्स होंगे. देखो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, 4 ही आ जाएंगे. फिर 0 1 2 3, तो 4 4 8. तो इसमें के की टोटल कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी 8. टोटल 8 इंटीजर आएंगे. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है. Now come to question number 8. In question number 8,
आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 को एज इट इज रहने दो आप, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 एज इट इज, और ये जो 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 लिखा हुआ है इसको लिख लो 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 8। सिमिलरली जो लास्ट है इसको आप लिख लो 7 पाई बाय 8 को पाई माइनस पाई बाय 8। देखो ऐसा करने पर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाय 8 हो गया, इंटू 1 माइनस 3 पाई बाय 8, 1 माइनस कॉस पाई बाय 8। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू, सिमिलरली ये दोनों कंबाइंड हो गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू, सिमिलरली ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो साइन 3 पाई बाय 8 इंटू साइन पाई बाय 8, पहले तो आप इसका कंप्लीट स्क्वायर कर दो, फिर 2 साइन ए साइन बी का आपको फॉर्मूला पता है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का स्क्वायर बाहर आ गया 1/4, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी 3 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8 माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी 3 पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग गया, इसका स्क्वायर है 1/4, 3 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8, ये आएगा 2 पाई बाय 8 विच इज सेम एज कॉस पाई बाय 4 माइनस, इधर से आएगा 4 पाई बाय 8 पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, कॉस पाई बाय 4 1/√2, तो 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 2 1/8, तो इसमें फिर ऑप्शन सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी करेक्ट। Okay, now come to 11 question. In this question, the expression this one is equal to तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस कॉस अल्फा, बट पावर इवन है इसलिए माइनस कॉस अल्फा रेस पावर 4, ये आ जाएगा कॉस 4 अल्फा। सिमिलरली नेक्स्ट आएगा साइन 3 पाई प्लस अल्फा, ये भी आएगा माइनस कॉस अल्फा बट पावर इवन है, तो ये हो गया साइन 4 अल्फा माइनस 2 साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा कॉस अल्फा हो गया, एंड साइन 5 पाई माइनस अल्फा, ये इसमें भी पावर इवन है तो ये हो जाएगा साइन रेस पावर 6 अल्फा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप लिख सकते हो 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, जब आप स्क्वायर करोगे साइन रेस पावर 4 अल्फा आएगा, कॉस रेस पावर 4 अल्फा आएगा, बट बैलेंस करने के लिए माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपको सब
टर्म है साइन रेस पावर 6 अल्फा। देखो साइन रेस पावर 6 अल्फा, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब। तो साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इनसाइड ब्रैकेट a प्लस बी। इसका आप यहां पर यूज कर लो। तो सेकेंड वाला टर्म आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इनसाइड ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, तो ये आएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड सेकेंड टर्म से आएगा -2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया 1। तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये कैंसल आउट हो गया। 3 माइनस 2 3 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 1। तो इस केस में ऑप्शन बी करेक्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट था। इसमें आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। देखो साइन 15 या कॉस 15 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपको इसे लिखना पड़ेगा 45 माइनस 30, और साइन ए माइनस बी का जब उसमें फॉर्मूला लगाओगे तो √2 का टर्म आएगा, तो ये दोनों आएंगे इररेशनल। तो अब ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में साइन 15 इंटू कॉस 15, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो इसलिए ऑप्शन सी यहां पर चेक करना है आपको। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला, यानी साइन 2a का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 30 डिग्री। 1/2 इंटू 1/2 1/4 विच इज अ रेशनल नंबर। तो 12th में ऑप्शन सी। Okay, now come to question number 13. Question number 13 में अल्फा बीटा आर सच दैट साइन अल्फा प्लस साइन, यहाँ पर साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज -21 बाय 65 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये आपको ठीक है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू आपको निकालनी। तो इसमें सॉल्व करने के लिए बेटर ये है कि आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो ये देखो आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -21/65 का स्क्वायर प्लस 27/65 विद माइनस साइन, इसका स्क्वायर। स्क्वायर करके इसलिए आप ऐड करोगे क्योंकि इधर से एक आएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1, प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा,
और इधर से आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, राइट। ये एलएचएस आएगा। एलएचएस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आरएचएस की वैल्यू आप स्क्वायर करके निकाल लोगे, तो ये आ जाएगा 2 इधर से भी और इधर से भी कॉमन आ गया, तो 1 प्लस नाउ कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, इज इक्वल टू 2 1 प्लस, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो हाफ एंगल फॉर्मूला से। हाफ एंगल फॉर्मूला से आएगा कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 65 स्क्वायर, न्यूमरेटर में 21 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर, राइट। तो जब आप इधर से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कॉस अल्फा माइनस बीटा की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस में। अब इसमें आप कौन सी वैल्यू लोगे, तो अल्फा माइनस बीटा ये आपको गिवन है पाई से 3 पाई बाई 2। इसका मीनिंग यहां पर ये है कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये लाया करेगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट होगा या फिर थर्ड होगा। वहां पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो आपने कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू निकाली, ये आ जाएगी प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 130। और सिंस यहां पर सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए आप माइनस वाली वैल्यू इसमें, ये आपको माइनस वाली वैल्यू इसमें दे, क्योंकि पॉजिटिव नहीं हो सकता, सेकेंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में 0 से 3 पाई के बीच में आपको वैल्यूज निकालनी है एक्स की, और इक्वेशन गिवन है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 5 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक 2 इंटू माइनस 3 करोगे माइनस 6 आएगा, तो 5 को ब्रेक कर दो 6 एंड माइनस 1 में, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 6 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। राइट, तो इसमें फर्स्ट फैक्टर देखो, सेकंड फैक्टर इसमें 0 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू माइनस 3 कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस 1 होती है, मैक्सिमम प्लस 1, तो माइनस 3 कभी भी वैल्यू नहीं लेगा, तो आपको फर्स्ट फैक्टर को 0 करना था। 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 विच इज सेम एज साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, 0 से 3 पाई के बीच में देखो कितने सॉल्यूशंस आएंगे, रफली आप इसको ग्राफ से भी निकाल सकते हो या फिर वैल्यूज से। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 को आप लिख लो साइन पाई बाय 6 और जनरल सॉल्यूशन से आप निकाल लो, या फिर इसमें बेटर रहेगा कि अगर आप इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो तो देखो साइन एक्स का ये ग्राफ आएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 1/2 ये 1/2 वाली मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो एक सॉल्यूशन यहां पर आएगा, दूसरा ये आएगा, थर्ड ये आएगा, फोर्थ ये आएगा। राइट, तो इसमें टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी 4, और ये वैल्यूज कौन सी होंगी, देखो पहले तो 1/2, एक तो पाई बाय 6 आएगा, दूसरा पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 आएगा, नेक्स्ट ये आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6,
2 पाई प्लस पाई बाय 6, और ये लास्ट वाला आएगा 3 पाई माइनस पाई बाय 6 वाला। तो ये टोटल आपके पास में 4 इसकी वैल्यूज आएंगी, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 14 में आंसर ए करेक्ट था। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। 15 में x आपको 0 से पाई गिवन है एंड sin x प्लस cos x इज 1/2, देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ tan x। तो tan x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर दो आप दोनों साइड का, राइट, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा। तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर 4। तो ये आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू 1/4। sin 2x, अब आपको इस क्वेश्चन में tan x की वैल्यू निकालनी है, तो sin 2x का फॉर्मूला लगा दो tan के टर्म्स में, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 8 tan x इज इक्वल टू -3 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो 3 tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। tan x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो। तो tan x की वैल्यू आएगी -8 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac। तो -4 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 9 36 डिवाइडेड बाय 2a6। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, -4 प्लस माइनस रूट, ये आएगा 64 माइनस 36 28। 28 को लिख सकते हो 4 इंटू 7, तो आपने कॉमन ले लिया है √7/3। तो फिर इसमें -4 एक तो -4 सभी में आना, ये देखो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट, तो इसमें फिर सी ऑप्शन आएगा। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में लेट अल्फा बीटा, लेट cos अल्फा प्लस बीटा इज 4/5 एंड sin अल्फा माइनस बीटा इज 5/13 एंड tan टू अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। tan टू अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अब सबसे पहला तो आप ये काम करो कि cos अल्फा प्लस बीटा अगर 4/5 गिवन है, तो बेस हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3। तो इधर से आप tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, 3/4 आएगी। सिमिलरली यहां से भी जो साइन की वैल्यू आपको गिवन है, tan की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर हो गया 5, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आ गया 12, तो tan अल्फा माइनस बीटा 5/12 आ गया। राइट, अब आपको tan टू अल्फा निकालना है। tan टू अल्फा को लिख सकते हो आप tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। Now put these values tan of alpha plus beta and tan alpha minus beta. तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12।
तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 48, ठीक है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 48 तो 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15, 56 डिवाइडेड बाय 33, तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट था, ये 33 आएगा, 56 बाय 33, तो ये ऑप्शन आप करेक्ट कर लेना, 56 बाय 33, तो इसमें ऑप्शन ये करेक्ट। Okay, now come to question number 17. In 17 there is a triangle PQR और दो इक्वेशंस आपको गिवन है इसमें P और Q के टर्म्स में, और एंगल R आपको निकालना है। तो देखो इसमें अगेन साइन और कॉस के टर्म्स में दो इक्वेशन है, तो बेटर ये है कि आप स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3 साइन P प्लस 4 कॉस Q का स्क्वायर प्लस 4 साइन Q प्लस 3 cos P का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 प्लस 1। ऐसा करने पर ये आएगा 9 साइन स्क्वायर P इधर से एंड 9 cos स्क्वायर P इधर से, 9 हो गया, प्लस 16 cos स्क्वायर Q, 16 साइन स्क्वायर Q, 16 जब आप कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर Q प्लस cos स्क्वायर Q 1 हो जाएगा, 16 प्लस 2ab वाला जो टर्म है वो इधर से आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 12, यानी 24 टाइम्स साइन P cos Q प्लस इधर से भी आएगा 24 टाइम्स cos P इंटू साइन Q इज इक्वल टू 37। तो ये हो गया 25, तो 24 इंटू साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, और ये हो गया 37 माइनस 25 12, तो साइन P प्लस Q की वैल्यू आ गई 1/2। नाउ P प्लस Q प्लस R, ये आपको पता है कि ट्रायंगल में 180 होता है सम, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस R इज इक्वल टू 1/2। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन R की वैल्यू आ गई 1/2 विच इज सेम एज साइन ऑफ π/6। तो इस केस में ऑप्शन बी करेक्ट था, तो ऑप्शन बी। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 में tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें एक काम ये करते हैं कि साइन कॉस में इसे ब्रेक कर लेते हैं, तो tan a आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, कॉट को लिख लो कॉस अपॉन साइन, तो इंटू साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस। एलसीएम ले लो, साइन आ गया न्यूमरेटर में, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, सेकेंड से आएगा कॉस ए एलसीएम, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए आएगा, और यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए,
तो माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ऐसा इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वाला फैक्टर कॉमन हो जाएगा, तो एलसीएम लेने में सिंपल हो जाएगा थोड़ा। तो एलसीएम आपने क्या लिया, साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, न्यूमरेटर आ जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, तो साइन क्यूब ए को लिख सकते हो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए को साइन ए माइनस कॉस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, कंप्लीट डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए कैंसल आउट हो गया, ये आएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ये हो गया कॉसेक ए इंटू सेक ए, और साइन ए कॉस ए कैंसल आउट हो गया प्लस 1, तो इस केस में ऑप्शन बी करेक्ट, तो 18 में आंसर बी आएगा। Okay, now come to last question, question number 19. In question number 19, there is a equation cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x is equal to 0. Then you have to find total number of real values of x. ठीक है, और x आपको 0 से 2 पाई के बीच में बताना है कि कितनी वैल्यूज आएंगी। तो इसके लिए आप इसमें एक काम ये करो, 4 के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट अगर दो टर्म आप इसमें ले लो, cos x और cos 4x को कंबाइन कर लो और मिडिल वाले दोनों को, तो cos c प्लस cos d का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए देखो, cos x प्लस cos 4x प्लस cos x प्लस इधर से मैंने लिया cos 3x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 4x माइनस x 3x बाई 2 प्लस 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो 2 cos 5x बाई 2 कॉमन आ गया, इनसाइड ब्रैकेट cos 3x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 cos 5x बाई 2 इंटू अगेन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d, तो 3x प्लस x 4x, ठीक है, डिवाइडेड बाय जब आप 2 करोगे तो आएगा 2x और होल डिवाइडेड बाय 2 cos x हो गया इंटू cos c माइनस d बाई 2, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से 3 फैक्टर देखो 0 आ गए, तो एक बार तो आपको cos x बाई 2 को 0 करना है, फिर cos x को 0 करना है, फिर cos 5x बाई 2 को 0 करना है। तो 0 से 2 पाई के बीच में इसके सॉल्यूशंस आपको निकालने। तो यहां से cos x अगर 0 है तो x बाय 2 की देखो क्या वैल्यूज आएंगी, x बाय 2 एक तो पाई बाय 2 आएगा, 3 पाई बाय 2 आएगा, इससे आगे आपको नहीं जाना है क्योंकि x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इधर से 2 से आप डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू एक तो पाई आएगी, दूसरी आएगी 3 पाई। 3 पाई आप नहीं ले सकते क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर जो इंटरवल था 2 पाई का था, तो एक वैल्यू तो ये आ गई। सेकेंड वाले में जब आप 0 करोगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2,
दो वैल्यूज ये आ गई, राइट। नेक्स्ट 5x/2 को जब आप, नेक्स्ट 7π/2, फिर नेक्स्ट इसी में पाई ऐड करते जाओ 9π/2, नेक्स्ट आएगा आपका 11π/2, ठीक है। तो वैल्यूज 5x/2 की π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, नेक्स्ट आएगी 11π/2 एंड सो ऑन। बट आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x आ गया, पहले तो 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, फिर 5 से डिवाइड, π/5, 3π/5, पाई, 7π/5, 9π/5 एंड 11π/5। तो यहां से तो ये वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी है, उसका रीजन है कि ये 2π से देखो ग्रेटर हो गया, तो इधर से आपके पास में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ये टोटल वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6 7 और एक पाई, लेकिन ऑलरेडी आप यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हो, इसलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। 7 वैल्यूज आएंगी, पाई ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो 2 वैल्यूज ये हो गए एंड 5 वैल्यूज ये हो गए, 5 + 2 7, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट था।